वह शिशो है। अगर तुम उन्हें नहीं बचा पाए तो मैं तुम सबको दफन करवा दूंगा। गुगोंग जी, शांत हो जाइए, आप उत्तेजित न हो। गु अंकल जैसा अच्छा इंसान कैसे? हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन मरीज जब तक लाया गया तब तक देर हो गई थी। हम भी कुछ नहीं कर सकते। गो युआनजांग ने मरीज को मृत घोषित कर दिया है। अगर स्वर्ग से कोई महान डॉक्टर भी आ जाए तब भी वे बचा नहीं पाएंगे। गुगोंग जी, आप बेहतर होगा कि अपने पिता के लिए अंतिम संस्कार की तैयारी करें। मैं कहता हूँ अभी तुरंत उन्हें होश में लाओ। वे सच में बच नहीं पाएंगे। किसने कहा कि वे बच नहीं पाएंगे? रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिशु के मृत शरीर को अपवित्र करने की? अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो चुप रहे। ओए नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता का अपमान करने की? ठीक है, इंसान अब उठ चुका है। जिस बीमारी को गुओ युआनजांग भी ठीक नहीं कर पाए, तुम जैसे छोटे मोटे गरीब व्यक्ति, क्या तुम भाग्य बदलने की कोशिश कर रहे हो? मैं पिताजी, पिताजी, आप जाग गए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो गया है। पूरे शरीर में ऊर्जा भर गई है, मानो 10 साल छोटा हो गया हूं। यह कैसे संभव हो सकता है? यह सचमुच में किसी मरे हुए को जिंदा करना है। नाड़ी भी सामान्य व्यक्ति से अधिक मजबूत और शक्तिशाली है। तुम सब बेकार हो। अगर मैं तुम्हारी बात मानता तो मेरे पिता अभी क्या वे श्मशान घाट पहुंच गए होते? क्यानचेंग, पिताजी, मुझे बचाने वाला वह व्यक्ति कहाँ है? हाँ, उसे मेरे लिए ढूंढो। मैं उसे भारी धन्यवाद देना चाहता हूं। जोई भैया, मैंने पूछ लिया है। गामा की आंखों के लिए सबसे अच्छा समय बीत चुका है, इसलिए उनका ठीक होना बहुत मुश्किल है। जोई, तुम्हारे वापस आने से मैं खुश हूँ। बस ये दुख है कि मैं तुम्हें देख नहीं सकती। माँ, आप अभी आंखें खोलकर देखिए। मैं देख सकती हूँ, मैं सचमुच देख सकती हूँ। माँ, आपकी आंखें देख पा रही है? यो जी, मैं यो हूँ। मैं सच में देख पा रही हूँ। शाओई, माँ, शाओई, तुम इतने दुबले कैसे हो गए? माँ, यह दवाई आपको लगातार पीनी होगी, तभी यह बीमारी पूरी तरह ठीक हो पाएगी। जोई भैया, आपने ये चिकित्सा कहाँ सीखी? क्या जेल में भी चिकित्सा सीखी जा सकती है? बेशक, इस जेल में हर तरह के लोग हैं। यह कैसी गंदी जगह है। पर शाओये को इसे ढूंढने में बहुत मेहनत लगी। गुओ शाओ, ये ही है। इन्होंने ही मुझे मारा था। आपको इन्हें सबक सिखाना होगा। चिंता मत करो, बन शाओये आज इसे मिट्टी में मिला देगा। चलो आगे बढ़ो। चलो, क्यों रुक गए? मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? अरे भाग क्यों रहे हो? मालिक, जोई, वाह वाह वाह। वहां से तुरंत हट जाओ। जोई, मुझे आखिरकार तुम मिल गए। गो शाओ कौन, क्या तुम मरने के लिए बेताब हो? जोई, अरे जोई, सच कहूं तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता काफी गहरा है। तुम्हारी पहली और प्यारी प्रेमिका अब मेरी मंगेतर बन गई है। गुओ शाओ, जोई, तुम सच में कितने निस्वार्थ हो। जेल जाने के बाद तुमने मेरे लिए यह कोरा पन्ना छोड़ दिया। ओह गुओ शाओ,
मैं अब बिल्कुल भी भोली भाली नहीं रही। शाओ ये, हम उससे उलझ नहीं सकते। अगर तुम दोबारा जेल गए तो तुम्हारी माँ कैसे जिएगी बताओ? जो ये तुम गंदे अपराधी, क्या तुमने अपनी माँ का उपदेश सुना? क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम बाहर आ गए तो मैं तुम्हें सम्मान की नजर से देखूंगी? कम से कम आईने में तो देख लेते कि तुम कौन हो। क्योंकि तुम अब बाहर आ गए हो तो अपनी औकात में रहो और एक सच्चा अच्छा इंसान बनकर जियो। आज्ञाकारी बनो और गुओ शाओ के लिए एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह रहो। हो सकता है गुओ शाओ खुश होकर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दे। कुत्ते बनने का हुनर तो नहीं पता, लेकिन वेश्या बनने का हुनर तुम्हारा तो एकदम लाजवाब है। तुम यहाँ कैसे आए? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम बहुत तेजी से भाग गए थे। गु परिवार के लोग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। छिन मेंगचू, तुम वाकई इस लड़के के साथ में हो, है ना? गुओ शाओकोंग, अगर तुम्हें कोई परेशानी चाहिए तो सीधे मुझसे बात करो। वाह, तो तुम दोनों, हाँ तुम दोनों बहुत पहले से ही एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। मैंने कहा था कि यह बदबूदार कैदी बाहर आकर इतना घमंडी क्यों हो गया है? छिन मेंगचू, मुझे यह एहसास नहीं हुआ था कि तुम्हें मर्दों को बहकाना इतना पसंद है। युनचेंग की यह पहली खूबसूरत महिला इतनी बदकिस्मत कैसे हो गई है? ये लड़का देखने में तो बहुत ही चिकना चुपड़ा है। गुओ दाशाओ और तुम फांग सुई, मुझे छिन मेंगचू को कैसा आदमी ढूंढना है? ये तुम्हारी बारी नहीं है कि तुम मुझे बताओ। तुम एक ऐसी महिला जो खुद को बेचने वाली चीज है, मुंह खोलने की तुम्हारी कोई औकात नहीं। किन परिवार मुझसे नाराज है, लेकिन फिर भी मेरा नाम केन है। कम से कम मेरे पास अभी भी अपना क्लिनिक है, तुम्हारी तरह नहीं जो ऊपर उठने के लिए सिर्फ अपने शरीर को बेच सकती है। छोटी उम्र कितनी भोली होती है। क्या तुम्हें लगता है कि गो परिवार तुम्हें पसंद करता है? तुम तो बस मुझसे कुछ ही साल छोटी हो। सिर्फ तुम मेरे साथ बराबरी करने की हिम्मत रखती हो। गुओ शाओ, इसने सच में मुझे डांटा है। तुम्हें इसे सबक सिखाने में मेरी मदद करनी ही होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ छिन मेंगचू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कैन परिवार बहुत महान है? अगर मैं तुम्हारे कैन परिवार को खत्म करना चाहूँ तो ये हमारे लिए बस एक चींटी से थोड़े बड़े कीड़े को खत्म करने जैसा है। छोई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कैन परिवार तुम्हें बचा सकता है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कैन परिवार को खत्म करना चाहूँ तो मुझे 2 उंगलियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम मानते हो? बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। वाह जोई, क्या खूब! एक हीरो का अपनी सुंदरता को बचाना। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज कोई नहीं भाग पाएगा। जोई, फौरन मेरे सामने घुटने टेको और जूते चाटो, वरना अगर कोई महान शक्ति भी आवे तो भी मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। और तुम भी। आज पुराने और नए दोनों हिसाब बराबर करने का सही समय है। मैं देखना चाहता हूँ कि कैन परिवार की बड़ी बेटी, क्या तुम्हारी जुबान वाकई इतनी तेज है? वो शाओकोंग, पिछली बार जब मैंने तुम्हें पीटा था क्या वह बहुत हल्का था? जोई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो? तुम आखिर कितना लड़ सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, बाहर काम करने के लिए ताकत होनी चाहिए और बैकग्राउंड भी होना चाहिए। जोई, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ताकत का गलत इस्तेमाल करना किसे कहते हैं। यो माँ को अंदर ले जाओ। भाई तुम्हें सावधान रहना होगा। सोचा नहीं था ना जोई, आज मैंने किंग लॉन्ग गैंग को मदद के लिए बुलाया है। आज तुम यकीनन मरोगे। मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुम्हें किसे खत्म करना है? किंग लॉन्ग साहब, यही बात है। एक आदमी के लिए मुझे आना पड़ा, इसके बाद मैं और गुओ परिवार हिसाब बराबर कर लेंगे। किंग लॉन्ग, बदतमीजी! क्या तुम हमारे लीडर का नाम सीधे ले सकते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? किंग लॉन्ग गैंग के बारे में मैंने नहीं सुना, लेकिन ये शेन महल के 8 महान एल्डर्स में से एक किंग लॉन्ग के बारे में मैंने थोड़ा सुना है। तो फिर तुम्हें तो और मरना चाहिए। किंग लॉन्ग साहब, इस लड़के ने आपकी बिल्कुल परवाह नहीं की है। क्या यह सीधे साधे आदमी को परेशान करना नहीं है? ओए लड़के, मुझे लगता है कि तुम जीने से ऊब चुके हो। आज मैं तुम्हें खुद नर्क में भेजूंगा। किंग लॉन्ग साहब, वह अंडरवर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी हस्ती है जो तियान लॉन्ग गैंग के लॉन्ग ये के ठीक बाद आते हैं। जब वह पहली बार युनचेंग आए थे तो उन्होंने अकेले ही सिर्फ 2 गलियों से अपना रास्ता बना लिया था। जब वह मैदान में है तो आज तुम्हारी मौत निश्चित है। जो ये, तुम जल्दी भाग जाओ। मैंने इस किंग लॉन्ग का नाम सुना है, कभी कोई भी उसके हाथों से जिंदा बचकर नहीं निकल पाया। तुम जाओ, मैं उन्हें रोकने के लिए यहाँ रुकती हूँ। वे मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। भागना चाहते हो? आज जब मैं किंग लॉन्ग यहाँ हूँ तो एक मच्छर भी बाहर नहीं उड़ सकता। जो ये, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने दोनों हाथ तोड़ देती, घुटने टेककर माफी मांगती। हो सकता है कि मैं तुम्हें पूरा शरीर छोड़ दूं। घुटने टेक कर माफी मांगना वो इसके लायक नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अंदर क्या होता है। जो ये डर गया होगा, है ना? जो ये, जल्दी भागो। किंग लॉन्ग साहब के सामने कोई भी 2 राउंड से ज्यादा नहीं टिक सकता। जोई, ओहो जोई, तुमने सोचा नहीं कि तुम्हें किसे उकसाना चाहिए था और किसे नहीं? तुमने किंग लॉन्ग गैंग के आदमी को ही उकसा दिया। तुम सच में मरना चाहते थे?
क्या? पुराने महल के स्वामी की कला। एक ही बार में ये शेन महल के ग्रैंड मास्टर को मार डाला। ये कैसा दानव है? क्या देख रहे हो? हमला करो, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। कौन हिम्मत करता है हिलने की? गो शाओकोंग, तुम इतने सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा करके क्या करना चाहते हो? गु शिशो, क्या हवा आपको यहाँ उड़ा लाई है? ये मेरे गुओ परिवार का घरेलू मामला है जिसे मैं संभाल रहा हूँ। पता नहीं गु शिशो यहाँ किस काम से आए हैं। तुम्हारे गुओ परिवार के मामलों से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं जोई से मिलने आया हूँ। ये तो कमाल हो गया। क्या उसने आपको भी नाराज कर दिया? गो शिशो, जिस अपराधी का आप जिक्र कर रहे हैं वह यही है। जल्दी से इसे पकड़ कर ले जाइए, इसे जेल में ही सड़ने दीजिए। शिशो के उपकारी का अपमान करने की हिम्मत की। क्या तुम लोग जिंदा नहीं रहना चाहते? क्या? उपकारी? जो शियानशिंग ने मेरे पिता की कई सालों की बीमारी ठीक की है। उन्होंने हमारे पूरे गु परिवार पर एक बड़ा एहसान किया है। असंभव, इसे कौन सी चिकित्सा आती है? यह तो बस एक बदबूदार अपराधी है। गु गोंग जी, गु शिशो, मुझे लगता है कि आप लोग जरूर किसी भ्रम में हैं। भला ये अपराधी किसको ठीक कर पाएगा? पूरी दुनिया जानती है कि मेरा गुओ परिवार, मेरे दादा गुओ शियाओयुन, युनचेंग में चिकित्सा कला का सबसे बड़ा घर है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस अपराधी ने धोखा दिया होगा। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप मेरे गुओ परिवार में आकर ठीक से जांच करवा लें। सावधान रहें कि कोई आपको ठग न ले। यह जीवन और मृत्यु से जुड़ा एक बहुत गंभीर मामला है। जो व्यक्ति मेरे बुखार के समय बस ये कह सकता है कि गर्म पानी पी लो, ऐसा बेकार आदमी, उस पर किसी को बचाने की उम्मीद करना हास्यास्पद। तुम इसके लायक नहीं हो। चीनी चिकित्सा इंसानों का इलाज करती है, पशु चिकित्सक नहीं बनती। पशु चिकित्सक छिन मेंगचू, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। शाओकोंग, इसने ही मुझे मारा है। तुम्हें छूकर भी मेरे हाथ गंदे होते। यहाँ खड़े होकर बकवास मत करो। अब और तमाशा मत करो। गुओ शाओकोंग, जिसे तुम अपना दादा कहते हो, वह बस एक अयोग्य चिकित्सक है। गुओ परिवार ने युनचेंग में कई सालों से एकाधिकार कर रखा है। तुमने कितना काला पैसा कमाया है, यह तुम मुझसे बेहतर जानते हो। बकवास बंद करो। गुओ परिवार युनचेंग के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है, जो चिकित्सा जगत में बहुत मशहूर है। तुम जैसे अपराधी की क्या हिम्मत की हम पर इल्जाम लगाए? अगर मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं तो क्या होगा? मैं गुचियानचेंग, बैंक का प्रबंधक, इस शहर का सबसे उत्कृष्ट युवा उद्यमी, मेरे पत्रकारिता जगत के मित्र पूरे देश में फैले हुए हैं। जब मैं यहाँ हूँ तो मैं गुओ परिवार के सभी कारनामों को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दूंगा। गुचियानचेंग, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ढील दे दी है? तुम गुओ परिवार से दुश्मनी मोल लेने की इतनी हिम्मत करते हो? हम गुओ परिवार से दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुओ परिवार गुचेन से दुश्मनी करना चाहता है। लोगों को बुलाओ, उन सभी को अंदर ले जाओ। गुचेन, क्या तुम जानते हो किंग लॉन्ग गैंग का सरगना कौन है? मैं तुम्हें बताता हूँ। किंग लॉन्ग गैंग का सरगना डिप्यूटी कमांडेंट वांग जुन है, और तुम उसके आदमियों को पकड़ने की हिम्मत करते हो। क्या तुम पूरे गैरिसन विभाग से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? कौन सा गैरिसन विभाग? आज इसे पकड़ने की हिम्मत करता है, क्या वह पूरे जुजुन विभाग का दुश्मन बनना चाहता है? मुझे परवाह नहीं कि वे कौन है। मैं जो ये उन सबको स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यह इसलिए है ताकि तुम गुओ परिवार को एक संदेश दे सको कि तुम्हारा गुओ परिवार जितने भी संपर्क इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। मैं जो ये एक हफ्ते के अंदर तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगा, कुचल दूंगा। जो ये तुमने मेरे आदमी पर हाथ डालने की हिम्मत की है। अब गुओ परिवार के भयानक क्रोध का इंतजार करो। तो हम धीरे धीरे खेलेंगे। किस बात का इंतजार कर रहे हो? सबको ले जाओ। ले चलो। उठो। चलो। जो शियानशिंग, आपके जीवन दान के लिए धन्यवाद। यह तो बस एक मामूली सी बात थी, इसके लिए आपको धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। जो शियानशिंग, वांग जुन बहुत ही कपटी और धोखेबाज किस्म का आदमी है, और वह जुजुन विभाग का उप कमांडर भी है। मुझे डर है कि आज की बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। चिंता मत करो, उन्हें जो भी करना है वह मेरे साथ सीधे करें। आप मेरे मतलब को गलत समझ रहे हैं। आप हमारे गु परिवार के हितैषी हैं। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, हमारा गु परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा है तो मैं पहले घर जाकर अपने परिवार से मिलता हूँ। पिताजी, क्या हमें सच में वांग जुन को नाराज करना चाहिए? यह एक दांव है। यह एक दांव है जो युनचेंग के भविष्य का फैसला करेगा। इस मौके को पकड़ो। यह शायद हमारे गु परिवार के लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा समय है। क्या जो ये वाकई में गुओ परिवार से युद्ध करने की इतनी हिम्मत करेगा? किसी भी कीमत पर उसके साथ अच्छे संबंध बनाओ। जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती, उसे जो करना है उसे करने दो। मैंने तांग आंटी का पूरा चेकअप कर लिया है। वह अब थोड़ी कमजोर है, कुछ समय आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। आपका धन्यवाद। हाल ही में यो काम में बहुत व्यस्त रही है, इसलिए वह अपनी धर्म मांग का ख्याल नहीं रख पाई। क्षमा चाहता हूँ, परेशानी हुई। मैं और तांग आंटी पहले से एक दूसरे को जानती हैं। क्या तुम्हें पता नहीं, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं उनके अनाथालय में इंटर्नशिप कर रही थी। हम माँ बेटी का रिश्ता तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। आप दोनों के बीच ऐसा रिश्ता है? बेशक।
हेलो माँ। तुम मेरे हाथ से निकल गई हो। तुमने कई दिनों से मेरा फोन नहीं उठाया। क्या तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? नहीं माँ, मैं अभी क्लिनिक पर व्यस्त हूँ। किस चीज में व्यस्त हो? मैंने सुना है कि तुमने न केवल गुओ शाओ के शादी के प्रस्ताव को ठुकराया बल्कि उसे मारा भी। क्या तुम हम पूरे परिवार को बर्बाद कर दोगी? माँ, वह गुओ शाओ सिर्फ एक घटिया आदमी है। तुम्हें पता भी नहीं है कि उसने क्या किया। मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें आज ही घर वापस आना होगा। गुओ शाओ वह हमारा नेतृत्व करने वाला है। कल परिवार में वह तुम्हें उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और फिर चुपचाप उससे शादी करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे दोबारा माँ मत कहना। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कुछ नहीं। जो ये हाँ? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? क्या मदद? मुझसे शादी कर लो। मैं बस ऐसे ही शादी कर ले? अरे आपको इतनी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। आखिरकार ये हमारी केवल एक नकली शादी है। बस अगर तुम इस मुश्किल को पार करने में मेरी मदद करते हो तो मैं वादा करती हूँ कि हम तुरंत तलाक ले लेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सताऊंगी। हाँ। बस तुम ये उतरा हुआ चेहरा क्यों बना रहे हो? चलो मेरे साथ घर चलो। माँ, मेंगच्यू, तुम आखिरकार वापस आ गई। ये कौन है? ये मेरे पति है। तुम क्या कह रही हो? माँ, मैंने कहा कि वह मेरे पति है। आधे घंटे पहले हमने विवाह प्रमाण पत्र ले लिया था। छिन मेंगच्यू, तुम अपनी मर्जी से शादी कैसे कर सकती हो? मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। तुरंत उससे तलाक लो। तुम्हें गुओ शाओ से ही शादी करनी होगी। मेंगच्यू, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे बात भी नहीं की। अगर तुम लोग मुझ पर दबाव नहीं डालते तो मैं किसी को भी ढूंढ कर उससे शादी क्यों करती? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे गुओ शाओ पसंद नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं है उसने मेरे साथ क्या किया था। वह मुझे नशा देना चाहता था। वह मेरा अपमान करना चाहता था। वह मैंने करवाया था। क्या हुआ? माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने क्या किया? मैं जो भी करती हूँ क्या वह सब तुम्हारे भले के लिए नहीं है? क्या वह गुओ शाओ इस बेकार से अनजान लड़के से 100 गुना बेहतर नहीं है? ओए निकम्मे, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम कहाँ पढ़ते हो? तुम कहाँ काम करते हो? तुम्हारी सालाना तनख्वाह कितनी है? मैंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है और न ही मैं कोई काम करता हूँ। न पढ़ाई की और न ही काम करते हो तो तुम इतने सालों से क्या कर रहे थे? भीख मांग रहे थे? जेल में था। जेल में था? नहीं, मैं अपनी चिन्हाई की बेटी को किसी अपराधी से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगा। मेंगच्यू, तुम्हें इस मामले में अपनी माँ की बात माननी होगी। इससे पहले कि गुओ शाओ को पता चले तुम तुरंत उससे तलाक ले लो। असंभव। तुम तो मेरी जान ले लोगी। अरे ओ अपराधी, तुमने मेरी बेटी को कौन सा जादू कर दिया है? बस कुछ ही दिनों में उसने हमारी बात सुनना भी बंद कर दिया है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी बेटी युनचेंग की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। मेरी बेटी बाद में गुओ परिवार में एक अमीर नौजवान मालकिन बनकर शादी करेगी। तुम एक बदबूदार कैदी जो कुछ ही दिन पहले जेल से छूटा है, तुम भी ऐसी असंभव चाहत रखते हो? यह तुम्हारा सपना है। बस यह भी तो देखो कि तुम्हारी औकात क्या है। अगर तुम हमारी मेंगच्यू से सच में शादी करना चाहते हो तो पहले 50 लाख दहेज लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। 50 लाख? माँ, क्या तुम अपनी बेटी बेच रही हो? जो ये अभी अभी जेल से बाहर आया है, उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? अरे जो शियानशेंग, इससे पहले कि आप जल्दी में निकल गए थे, मैंने पिताजी के आदेश पर 50 लाख की फीस तैयार की थी, धन्यवाद व्यक्त करने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप अभी कहाँ हैं? 50 लाख? 50 लाख? ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसे कल परिवार में भेज देना। किसी को फोन कर रहा है, नाटक कर रहा है। तुम एक शक्तिहीन, प्रभावहीन, बेरोजगार, हीन वाले आदमी हो। इतना सारा पैसा कहाँ से लाओगे? और कुछ एक्टर्स को ढूंढने का नाटक करके बस हमें मूर्ख बनाना चाहता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये 50 लाख मुझे असली धन चाहिए, नकदी चाहिए। तुम हमें धोखा देने के लिए खाली चेक मत लाना। अगर तुम पैसे नहीं ला पाए तो हमारे किन परिवार के दरवाजे में घुसने की सोचना भी मत। भले ही हमारा कहन परिवार अभी बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा अंदर आ जाएगा। ओए छोकरे, होशियारी दिखा और अभी इसी वक्त बाहर निकल जा। तो क्या आपका मतलब ये है कि अगर मैं 50 लाख दे दूं तो मैं मेंगच्यू से शादी कर सकता हूँ? ऐसा भी नहीं। हाँ, क्या तुम सचमुच ये ला सकते हो? क्या तुमने कभी इतना पैसा देखा भी है? मुझे लगता है कि तुम्हारे पूरे शरीर पर 100 रुपए भी नहीं होंगे। तुम तो खाना भी हमारी मेंगच्यू के भरोसे खाते होगे। नखरे वाले आशिक बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुफ्त में खाते पीते हो और क्या तुम मुफ्त में फायदा भी उठाना चाहते हो? माँ, आप क्या कह रही हैं? तुम चुप रहो। सारा दिन घर पर नहीं रहती, बाहर मटर गश्ती करती रहती है। क्या तुमने इन सालों में अपने क्लिनिक से कुछ कमाया है? 30 साल की हो गई। मैंने कहा था कि जल्दी शादी कर लो, लेकिन तुम्हें तो जीवन का मूल्य हासिल करना था। तुम्हारा मूल्य कहाँ है? तुम्हारा मूल्य है जल्दी से गुओ शाओ से शादी करना और हमें फिर से कन परिवार में वापस लाना। नहीं तो तुम कुछ नहीं हो। मेंगच्यू का मूल्य
यह हमेशा वह खुद ही तय करती है। वह जो कुछ भी करना चाहती है मैं हमेशा उसका समर्थन करूंगा। और सुनो, उसका भाग्य आपके गठबंधन का कोई हथियार भी नहीं है। वह सिर्फ वह यह है जो वह है। तो ये तुम यहाँ मीठी बातें बनाना बंद करो। मेरी बेटी ने बहुत कम पुरुष देखे हैं, तभी तो तुम उसे धोखा दे पाए। समर्थन? किस चीज से समर्थन? सिर्फ बातों से? क्या तुम हमारे घर के लिए एक पैसा भी फायदा ला सकते हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, 5 मिलियन 50 लाख। अगर तुम इसे नहीं निकाल सकते तो जल्दी से निकल जाओ यहाँ से और हमारे घर परिवार के दरवाजे को गंदा मत करो। 5 मिलियन। जो शियान सिंह, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गया। आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? मैं गुचियान सिंह हूँ, यूनचेंग बैंक का मैनेजर। मैं खास तौर पर झो साहब को 50 लाख रुपए के इलाज की फर्ज देने आया हूँ। तुम वही अभिनेता हो ना जिसे इसने बुलाया है? अब तुम चेक निकालने वाले हो, है ना? तुम बैंक मैनेजर हो। अगर तुम बैंक मैनेजर हो तो मैं सिटी चीफ की माँ हूँ। चुप रहो, ये कुछ सिटी चीफ के बेटा है। जल्दी माफी मांगो। क्या आप मुझे अपना पोता बनाना चाहती है? माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना। आप मुझ जैसे इंसान पर ध्यान मत दीजिए। आप मेरी बात करती हैं तो कोई बात नहीं। जो साहब ने गू परिवार पर एहसान किया है, कोई भी आसानी से उनकी बदनामी नहीं कर सकता। इसे लो। मुझे मत देखिए, अब मैंगचू मेरी पत्नी है और यह पैसा उसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। जो साहब और कइनमिस के बीच इतनी अच्छी खबर थी और उन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को नहीं बताया। आइए। जो साहब, मैंने अभी अभी शीहू विला में एक विला का नवीनीकरण पूरा किया है। यह मेरे गू परिवार की तरफ से आपके लिए शादी का उपहार है। शीहू विला? शीहू विला लुचेंग सोमुहू का यूनचेंग में सबसे बड़ा विला क्षेत्र है। इसका हर एक विला कम से कम 20 करोड़ रुपए से शुरू होता है। गु गोंग जी, ये थोड़ा ज्यादा महंगा है, हम इसे नहीं ले सकते। ले लो, हम इसे क्यों नहीं लेंगे? ये हमारी शादी का बहुत बड़ा उपहार है। हमारी माँ सही कह रही है, ये गु गोंग जी की तरफ से हमारी शादी का उपहार है। हमें भावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो साहब, उपहार दे दिया गया है तो मैं चलता हूँ। मैं और मेरे पिताजी घर पर आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार हैं। बधाई हो, बधाई हो। चलो। देखा तुमने गु गोंग जी कितने गरिमापूर्ण और सभ्य है। यह वही आदर्श दामाद है जिनकी हमें कन परिवार में जरूरत है। अगर हम गु गोंग जी से संबंध बना लेते हैं तो कन परिवार में हमारा वापस लौटना और ज्यादा सुनिश्चित नहीं हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि गु गोंग जी शादीशुदा है या नहीं। ओह मेंगचू, मेंगचू, कृपया उसके साथ बिस्तर साझा मत करना। अपनी पवित्रता बनाए रखना। वाह, शुभ रात्रि। दिन दहाड़े कैसी शुभ रात्रि। मेरा एक काम कर दो। दादाजी, क्या आपने सुना? बाहर तो खुद देखो। गुओ शीचोंगी अस्पताल अत्यंत क्रूर है। लोगों के जीवन की कोई परवाह नहीं करता। यह रोगियों के जीवन और मृत्यु की अनदेखी करता है। आज मैं झोई गुओ शीचोंगी अस्पताल को चुनौती देता हूँ। जो हार जाएगा वह सबके सामने स्वीकार करेगा कि उसकी चिकित्सा कला अपर्याप्त है और यूनचेंग छोड़कर चला जाएगा। ये जो ही उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? यह हमारे अस्तित्व की जड़ काटने आया है। वह एक मामूली सुधार गृह का कैदी है। वह गुआ परिवार से दुश्मनी करने की हिम्मत कैसे करता है? 5 साल पहले उसने तुम्हारे तीसरे चाचा के बेटे को मार डाला था और उसे जेल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब वह अपना हिसाब बराबर करने आया है। क्या तुमने पता लगा लिया? क्या सच में उसका कोई पृष्ठभूमि नहीं? मालिक, हमने पता लगा लिया है। वह सिर्फ एक अनाथ है और पता नहीं उसने यह चिकित्सा कला कहाँ से सीखी है। अबे, चाहे उसे चिकित्सा आती हो या नहीं, अभी सबसे जरूरी काम यह है कि वह हमारे गुओशी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। दादाजी, मैं अभी किसी को ढूंढकर उसका काम तमाम करवाता हूँ। तुम बेकार हो। हर समय तुम्हें बस कुछ करने की सूझती है। क्या तुम्हारा हाथ अभी तक काफी नहीं टूटा है? एक सुधार गृह के कैदी को मारना, वह तो बस पलक झपकते ही हो जाएगा। लेकिन एक बार प्रतिष्ठा चली गई तो और लोगों को मारकर भी उसे वापस लाना मुश्किल होगा। वह चुनौती देना चाहता है तो गुओ परिवार चुनौती स्वीकार करता है। क्या जोई ने तुम्हें यह बताने के लिए नहीं कहा था कि हम कोई भी संबंध इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैं अपने गुरु भाई गुइगु जी को जवाब देने के लिए बुलाऊंगा। गुइगु जी, दादाजी, क्या वह वही व्यक्ति है जिन्होंने डोंगयांग के 300 डॉक्टरों को हरा दिया था? वह संत वैद्य गुइगु जी? हाँ, सही कहा।
गुईगुजी के मैदान में उतरने से एक ऐसे व्यक्ति से निपटना जिसने कुछ वर्षों से सिर्फ गलत तरीकों का अध्ययन किया है, वह सिर्फ एक मामूली बच्चा है। निश्चित रूप से यह बहुत आसान है। तुरंत जाओ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करो और बाहरी दुनिया को यह बात बताओ कि जो ये कुछ और नहीं बल्कि एक पक्का जेल से छूटा हुआ अपराधी है जिसे चिकित्सा विज्ञान का जरा भी कोई ज्ञान नहीं है, और अगर उसने किसी को बचाया भी है तो यह महज एक संयोग था। यह किस तरह की बकवास मृत्यु से पुनरुत्थान है। इस बार हम गुओ परिवार निश्चित रूप से उसके असली चेहरे का पर्दाफाश करेंगे। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। यह युनचेंग की ताजा खबरें हैं। वह आयुर्वेद प्रतियोगिता जिसका बेसब्री से इंतजार था, वह शुरू होने वाली है। हम यहाँ से आप सभी के लिए इसका सीधा प्रसारण करेंगे। अभी मैदान में गुओ परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले दर्शिया के वैद्य गुईगुजी पहुँचे हैं। हे भगवान, गुईगुजी सच में आ गए। मैंने सुना है उन्होंने 50 से अधिक वर्षों तक अपना अभ्यास किया है और उन्होंने कभी कोई गलत निदान नहीं किया। उन्होंने हजारों रोगियों का इलाज किया है और वे सभी धनी और शक्तिशाली लोग थे। एक आम आदमी कितना भी पैसा दे उन्हें बुला नहीं सकता। यह वाकई शानदार है। अगर आज कोई इस वैद्य गुरु से इलाज करवा पाता है तो वह वाकई में बहुत ही भाग्यशाली होगा। पिताजी, यह तो बहुत ही रोमांचक है। क्या आपको लगता है कि जो ये जीत पाएगा? संभावना बहुत कम है। यह डोंगिंग में लगातार 300 मैच जीतने वाले गुईगुजी हैं। वह पारंपरिक चिकित्सा समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त सबसे मजबूत व्यक्ति है। वह अगर दुनिया में नंबर 1 नहीं है तो शीर्ष 3 में जरूर है। जो ये अरे अरे जल्दी देखो, जो ये आ गया। जो ये, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुओ परिवार को चुनौती देने की तुम्हारी हिम्मत? माँ, मुझे विश्वास है कि जो ये निश्चित रूप से जीतेंगे। सिर्फ विश्वास करने से ही क्या तुम जीत जाओगे? उस घटिया आदमी को देखो जिसे तुमने चुना है। अब वह वैद्य गुरु को खुली चुनौती देने की हिम्मत रखता है। वैद्य गुरु, मैं तो खुद को एक वैद्य देवता मानता हूँ। जो ये, तुम सच में आने की हिम्मत रखते हो। मुझे लगा तुम डर के मारे नहीं आओगे। अगर मैं नहीं आता तो दर्शक किसे देखते? जो ये, आज मेरे गुओ परिवार ने पूरी तैयारी की है और सभी क्षेत्रों के प्रसिद्ध लोगों को बुलाया है। यह सिर्फ इसलिए है ताकि तुम्हें बुरी तरह कुचला जा सके। क्या कहते हो? अगर तुम जाना चाहते हो तो अभी भी समय है, वरना थोड़ी देर में तुम चाहकर भी जा नहीं पाओगे। यह पैर मेरे शरीर पर है। मैं जब चाहूं आ सकता हूं और जब चाहूं जा सकता हूं। अगर आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं तो कोशिश करके देख लो। तुम्हारे हाथ बहुत तेज हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी बार तुड़वाओगे। जो ये मत समझना कि अगर तुम गु शिष्यों के पास पहुंच गए हो तो यह मदद तुम्हें गुओ परिवार से निपटने में सक्षम कर देगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, गुओ परिवार की शक्ति आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसे। वे बस एक बार पैर पटकेंगे और तुम जैसी छोटी चींटी को कुचल देंगे। तुमने एक चुनौती भी शुरू कर दी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम बस एक नकलची हो। तुम अगर शक्तिशाली लोगों से दोस्ती करना चाहती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरे सामने फिर से बकवास की तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि तुम्हारे चेहरे पर थोड़े और घाव हो जाएं। टॉम, ठीक है जोई, मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ी देर बाद भी हंस पाओगे। जोई, तुम कहाँ जा रहे हो? चिकित्सा चुनौती के लिए। कैसी चिकित्सा चुनौती? यहाँ अपनी इज्जत मत खराब करो। जल्दी हार मान लो। माँ, जब हार ही माननी है तो क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? नीचे उतरो, शर्मनाक चीज। जल्दी बाहर निकलो। किसने कहा कि मैं हार मानने वाला हूँ? अपनी औकात से बाहर। एक बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही चींटी को तुम लोगों ने चिकित्सा संत बना दिया है। मेरे दर्शिया राष्ट्र के चिकित्सा जगत में किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे सामने खुद को महान कहे। बहुत अहंकारी है। गुईगुजी को चींटी कहने की हिम्मत कैसे हुई? वह खुद को क्या समझता है? ओह बदतमीज नौजवान, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? बेशक, मुझे अच्छी तरह पता है। दर्शिया की चिकित्सा बिरादरी ने 5000 सालों के इतिहास में कभी उम्र से काबिलियत नहीं आती, लेकिन चिकित्सा के मामले में तुम्हें मुझे पूर्वज कहना पड़ेगा। तुम बहुत उद्दंड हो। इस पूरी दुनिया में ये शेन महल के मुखिया के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे ऐसे बात करे। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने सिर्फ कुछ ही सालों तक अध्ययन किया है। इतने घमंडी हो। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बड़ों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं। तो अगर ऐसी बात है, ये शैन महल के मुखिया को देखकर तुम अभी तक घुटने टेककर समर्पित क्यों नहीं हुए? का मतलब है कि आप ये शेन महल के मालिक हैं? ये तो छोड़िए, ये शेन महल का मालिक 20 साल से भी पहले बदलकर नया मालिक बन चुका है। वह पुराने मालिक भी जो लापता हैं 300 साल से ज्यादा के बूढ़े होंगे। तुम एक अनुभवहीन लड़के हो, क्या हमें मूर्ख बना रहे हो? जो ये, क्या तुम्हारा दिखावा पकड़ा गया? क्या तुम्हें पता है कि यहाँ कौन लोग मौजूद हैं? और तुम अभी भी ये शेन महल के मालिक होने का ढोंग करने की हिम्मत करते हो? तुम वाकई महान हो। ओह लड़के, क्या तुम्हें पता है ये शेन महल का मालिक होने का ढोंग करने पर क्या सजा मिलती है? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलो अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। तो फिर शुरू करें।
इस चिकित्सा द्वंद्व के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु हम पंजीकृत सैकड़ों की संख्या में जटिल बीमारियों वाले रोगियों में से ही यादृच्छिक रूप से मरीजों का चयन करेंगे, जिन्हें आप दोनों मुफ्त में ठीक करेंगे। जो ठीक कर सकता है उसे ही विजेता माना जाएगा। ये शेंग जी, दया कीजिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। इनकी कमी से चेहरा लाल होता है, थकान और कमजोरी, लगता है फेफड़ों में खून का जमाव है। हड्डियों में भाप, कफ की गर्मी, फोड़े, धड़कन, दिल और गुर्दे का असंतुलन हो गया है, सच्चे पानी के पूर्ण प्रवाह के कारण। हाथ पैर ठंडे, गर्मी ज्यादा और ठंडक कम। दाहिनी शांग मेरिडियन अपूर्ण है। यह तो स्पष्ट रूप से जिगर की गर्मी से अंदरूनी गति उत्पन्न हुई है। स्ट्रोक के कारण वह नीचे गिरना रेन मेरिडियन के स्थानच्युत होने के कारण हुआ है। यही पारंपरिक चीनी चिकित्सा है। यह जोई जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है। रक्त संक्रमण, नाड़ी तेज, जीवन द्वार की अग्नि कमजोर हो रही है। पता चला कि यह बीमारी पेट के अंदर छिपी थी और काफी गहराई से छिपी थी। ठीक है, मेरा निदान पूरा हुआ। तो मैं देखना चाहूंगा तुम किस तरह का निदान लिखते हो। बिना कहे ही सबको पता है, निश्चित रूप से ये शेंग ही जीत गए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि स्टेज पर बस थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने से बीमारी का पता लग जाता है? यह तो बस नौटंकी कर रहा है, बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए। ठीक है न्यायाधीश, जल्दी फैसला सुनाओ। मैं इंतजार कर रहा हूँ कन परिवार की सारी संपत्ति लेने का। मैंने पहले ही कहा था कि वह जो ये लड़का गुईगुजी का मुकाबला नहीं कर पाएगा, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब संतुष्ट हो? अब से युनचेंग में हमारे लिए कहीं जगह नहीं बची है। मध्यम सतही गैस्ट्राइटिस, कैंसर पूर्व अवस्था। जोई और गुईगुजी का निर्णय पूरी तरह से मेल खा रहा है। इस मुकाबले में दोनों पक्ष बराबर रहे। क्या तुम्हारे पास कुछ दम है? वह सच में ही अंदाजे से सफल हो गया। क्या वह जोई सच में ही वैद्य सम्राट के बराबर की क्षमता रखता है? एक बार सही अंदाजा लगाने से क्या होता है? कौन जानता है कि जोई ने गुईगुजी की नकल तो नहीं की। इसके अलावा चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण बात इलाज है। केवल निदान करने से काम नहीं चलेगा, व्यक्ति को ठीक करने की क्षमता भी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल 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 सही। हो सकता है कि जोई ने गुपचुप तरीके से उस व्यक्ति से सांठगांठ कर ली हो और मंच पर जानबूझकर नाटक किया हो। ये राउंड गिना नहीं जाएगा। मरीज को आप लोगों ने ढूंढा है, आप कहते हैं कि मैंने पहले से सांठगांठ की थी। मतलब आपका कहना है कि रेफरी को मैंने खरीद लिया था। गुओ शाओये, आप अपनी जबान पर लगाम लगाएं। यहाँ बैठे सभी लोग चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। क्या आप हमारे व्यक्तित्व का अपमान कर रहे हैं? तो फिर एक और अतिरिक्त राउंड हो जाए, जो मरीज को ठीक कर देगा वही जीतेगा। इस तरह हम सभी को संतुष्ट कर पाएंगे। हाँ हाँ, एक और अतिरिक्त राउंड। जो ये एक नकली है, वह चिकित्सा विज्ञान के बारे में क्या जानता है? वह बस थोड़ी बहुत अधूरी विद्या जानता है। एक और अतिरिक्त राउंड में वह निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि मरीज को पहले कौन ठीक करता है। जो ये तुम्हारी क्या राय है? जरूर। आप पहले शुरू करेंगे या मैं? वैद्य सम्राट, कृपया मेरी पत्नी को बचा लीजिए। लगता है मुझे ही पहले शुरू करना पड़ेगा। जो ये सच में डर गया। जब गुईगुजी मरीज को ठीक कर देगा, तभी वह समय होगा जब तुम हार मानोगे और अपना सिर झुकाओगे। ली है सुई पद्धति। थोड़ी समझ है, लेकिन अब आप इस सुई पद्धति का उपयोग करते हैं। इससे मरीज अब क्रोधित होकर गंभीर हो जाता है। यह उसे तेजी से मौत की ओर ले जाएगा। आप ये शेंग पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? मैं किस सुई पद्धति का उपयोग करता हूँ उसमें आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये शेंग कैसे कोई गलती कर सकते हैं? तुम मेरी पत्नी को श्राप दे रहे हो। मैं तुमसे लड़ूंगा। ये शेंग का जीवन बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है अब और मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। मेरे वरिष्ठ भाई की सुई पद्धति यह दुनिया में बेमिसाल है। इसकी तुलना किसी कैदी से कैसे की जा सकती है? रेफरी, आप परिणाम की घोषणा कर सकते हैं। अब क्या कहना है? क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? क्या आप मेरी पत्नी को श्राप दे रहे हैं कि वह 5 दिनों तक जीवित नहीं रहेगी? क्या तुम सच में खुद को शैनी महल का मालिक समझते हो? अगर मरीज 5 दिनों से अधिक जीवित रहता है तो तुम क्या करोगे? मैंने 5 सेकंड कहा था। 4, 3,
2 1 वास्तव में केवल 5 सेकंड। ये कैसे संभव है? उसने तो नब्ज भी नहीं देखी थी, फिर उसे कैसे पता चला कि वह औरत 5 सेकंड से ज्यादा नहीं जी पाएगी? वैद्यराज, इसे खून की उल्टी क्यों हुई है? जल्दी इसे बचाओ। ये वो कैसी है? वो नहीं रही, मर गई। ये कैसे हो सकता है? जब मैं आया था तब तो वह बिल्कुल ठीक थी। मैं समझ गया। तुमने मेरी पत्नी को मार डाला। तुम मेरी पत्नी की जान का बदला चुकाओ। यकीन नहीं हो रहा गुईगू जी, जिसे वैद्यराज कहा जाता है ने तो मरीज को मार ही दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे, मैं शिकायत करूंगा। वह वैसे भी मरने वाली थी। मैंने तो सुई लगाई थी, इसलिए वह थोड़ी देर और जी गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें तो उस आदमी का बहुत आभारी होना चाहिए? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। किसने कहा कि वह मर गई? छोटे वैद्य, अभी मैंने जो किया वह मेरी गलती थी। कृपया मेरी पत्नी को बचा लो, विनती करता हूँ। उठिए, मैं बचाऊंगा। क्या तुम मरे हुए को भी जीवन दे सकते हो? जब तक आत्मा शरीर से अलग नहीं हुई है, मेरे लिए यह मृत्यु नहीं है। मैंने सुना है कि गु शिशो को जो ही नहीं बचाया था। क्या उसमें सच में मरे हुए को जीवन देने की अद्भुत कला है? ये कैसे संभव है? मरे हुए लोग वापस जिंदा नहीं होते। ये वैज्ञानिक तथ्य है। आत्मा का शरीर से अलग होना, ये सब अंधविश्वास है। आत्मा बांधने वाली सुई तकनीक, यह तो वैद्यराज के गुप्त नुस्खे की एक पुरानी तकनीक है। सुई के 7 दिव्य परिवर्तन, वूची चाओ युआन। श्वान सुई तकनीक, सृष्टि सुई तकनीक, 9 चक्र पुनर्जीवन सुई तकनीक, ये सभी प्राचीन ग्रंथों में हजारों वर्षों से लुप्त अद्वितीय सुई तकनीकें हैं और इसने अकेले ही उन सब में महारत हासिल कर ली है। एक दिन किसान के बागान में अब सब ये तो सचमुच गुस्सा दिलाता है। पत्नी, मुझे लग रहा है कि मैंने एक सपना देखा, जैसे किसी ने मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया हो। हे दैवीय चिकित्सक, आप ही सच्चे दैवीय चिकित्सक हैं। मैं हार गया। सचमुच यह तो एक योग्य दैवीय चिकित्सक है। गुईगू जी, वह तो बस नाम के लिए मशहूर है। अद्भुत, ये सचमुच अद्भुत है। हम जीत गए। मैंने सोचा नहीं था कि यह लड़का सच में जीत जाएगा। देखते हैं इसके बाद हमारे परिवार को कौन नीची नजर से देखता है। अरे क्या तुम लोग जानते हो कि यह मेरा दामाद है? जोई मेरा दामाद है। जोई। असंभव। मेरे सीनियर भाई कैसे हार सकते हैं? जरूर, मेरे सीनियर भाई ने उस महिला को ठीक किया था। जोई को तो बस किस्मत से फायदा मिल गया। जो महान चिकित्सक, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। क्या हमारा गुओ परिवार सच में बंद होने वाला है? क्या हमें युनचेंग छोड़ना पड़ेगा? ये क्या हुआ? इतने सारे पुलिस अधिकारी क्यों आए हैं? पुलिस विभाग एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने आया है। अन्य सभी लोग तुरंत हट जाएं। कोई वांछित अपराधी? यहाँ कौन वांछित अपराधी है? जाहिर है वह एक हत्यारा है। जो ये मेरे पति ने क्या अपराध किया? तुम किस हक से उन्हें गिरफ्तार कर रहे हो? जो ये 2 लोगों की हत्या में शामिल है। अब कृपया हमारे साथ वापस जांच के लिए चलें। क्या जो ये हत्यारा है? बिल्कुल। 5 साल पहले जो ये हत्या के आरोप में जेल गया था। बेटी, देखो तुमने कैसा आदमी चुना है। जल्दी उससे तलाक ले लो। उस हत्यारे से दूर रहो। मैं उसकी वजह से मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। मुझे लगता है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मेरा पति हत्यारा कैसे हो सकता है? छिन मेंगचू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम सब कुछ भूल गई हो? 3 दिन पहले इसी जोई ने जुझाइकू में 2 निहत्थे मासूम लोगों को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया था। मासूम लोग? तुम बकवास कर रहे हो। ये साफ तौर पर किंग लॉन्ग गैंग के सदस्य थे, जिनको असल में तुमने ही हमें मारने के लिए बुलाया था। ऐसे बात करना ठीक नहीं है। मैं तो बस कुछ दोस्तों के साथ संयोग से वहाँ से गुजर रहा था और एक पुराने परिचित से मिलकर बस थोड़ी देर हाल चाल जानना चाहता था। पर किसे पता था कि यह जोई अचानक हाथ उठाकर हत्या कर देगा। तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। हाँ, बात करने के लिए सबूत चाहिए। किसने देखा? सावधान, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकती हूँ। मैं गवाही दे सकता हूँ। साबित करता हूँ कि उस दिन यह गुओ शाओकॉन्ग ही था जो जोई के लिए मुसीबतें खड़ी करने के लिए लोगों को लाया था। जोई ने मजबूरी में जवाबी कार्रवाई की। मैं भी साबित कर सकता हूँ।
गु शिशो, क्या आप सच में आखिरी दम तक ऐसे ही? आपका क्या मतलब है? गु शिशो, आप और आपके बेटे गु चियानचेंग पर आधिकारिक पद का उपयोग करके दूसरों को फायदा पहुंचाने का संदेह है, जो गंभीर है, और आपको तुरंत प्रभाव से सभी पदों से निलंबित कर दिया गया है। कृपया जांच के लिए हमारे साथ चलें। क्या? गुओ शाओकोंग, आप हम गु परिवार को धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? गुओ शाओकोंग, मैंने तुम्हें कब मांगा? ऐसा मत कहो जोई, मैं तो बस एक बुराई से नफरत करने वाला अच्छा नागरिक हूँ। तुम गु परिवार को मुझ पर दबाव डालने के लिए ढूंढ सकते हो, तो मैं भी तुम्हें दबाने के लिए बड़ी ताकत ढूंढ सकता हूँ। ले चलो। नहीं, आप उसे नहीं ले जा सकते। थैंक यू, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं खुशी खुशी उनके साथ जांच में सहयोग करूंगा। छिन मेंगचू, क्या तुम्हें अब पछतावा है? क्योंकि जोई अंदर चला गया है, मैं उसे बाहर निकलने का मौका नहीं दूंगा। तुम बस घर पर जोई की मौत की खबर का इंतजार करो। चलो चलें। अरे छोटे, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। तुमने गुओ शाओ को नाराज करने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो कि गुओ परिवार का क्या प्रभाव है? अगर तुम नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। गुओ शाओकोंग का जीजा लोंगडू के 4 महान परिवारों में से एक वेई द गोंगजी है। वेई गोंगक्सुन, दोषी जोई को मृत्यु दंड दो। हस्ताक्षर करो। बिना किसी पूछताछ के सीधे मृत्युदंड? शिकायत करनी है तो ये शिकायत करो कि तुमने गलत आदमी को नाराज किया, और तो और तुमने वांग कमांडर के आदमी को मारा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि चुपचाप हस्ताक्षर कर दो। इस तरह गुओ शाओ तुम्हारे परिवार को छोड़ सकता है, वरना तुम्हारी धर्म माँ और धर्म बहन को भी तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। ओह हाँ, गुओ शाओ ने मुझसे एक संदेश देने को कहा है। तुम्हारे मरने के बाद वह तुम्हारी पत्नी का अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। यह युद्ध के देवता बेइलांग राजा का पुश्तैनी प्रतीक है, जो 10,000 बेइलांग सेना का नेतृत्व कर सकता है। अब तुम ही नए बेइलांग राजा हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम कौन हो ये तो मैं जानता ही हूँ। तुम सिर्फ एक मौत की सजा पाए हुए कैदी हो, है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि चुपचाप हस्ताक्षर कर दो। बेकार का प्रतिरोध मत करो, समझे? अपने ब्यूरो प्रमुख को बुलाओ। हमारे शांगवान ब्यूरो प्रमुख एक मौत के कैदी से मिलने नहीं आएंगे। मैं तुम्हें ईमानदारी से हस्ताक्षर करने की चेतावनी देता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें यही बिजली का झटका देकर मार सकता हूँ और फिर तुम पर अपराध बोध से आत्महत्या करने का आरोप लगा सकता हूँ। यह असंभव भी नहीं है। आप दस्तखत कर दो। तुमने ये कैसे किया? तुम क्या करना चाहते हो? तुमने एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने की हिम्मत की। बस तुम, क्या तुम भी यह वर्दी पहनने के लायक हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बड़ा भाई युनचेंग गैरिसन का डिप्टी कमांडर है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं सोचो, गाना